Okay, so Assalamu alaikum. मेरा नाम आमिर बरकी है and the purpose of this video is to have an introductory interaction with you people. I'll be introducing myself basically. Quick introduction ही होगा. So I basically come from Kaniguram, a small town in South Waziristan, जो कि मेरा आबाई गांव है. But my family is settled in डेरा इस्माइल खान और कुछ जो है एबटाबाद में. I did my inter और matriculation वगैरह डेरा इस्माइल खान से ही केपी. और फिर उसके बाद जीसू यूनिवर्सिटी लाहौर में मैंने बी ऑनर्स की डिग्री हासिल की, जिसमें मेरा मेजर सब्जेक्ट रहा फ़िलासफ़ी. और साइड में मैंने पॉलिटिकल साइंस और जो हिस्ट्री है वो मैंने एलाइड सब्जेक्ट्स के तौर पे पढ़े 2 साल. ठीक है. सो 2015 में मैंने डिग्री कंप्लीट की एंड बाय जनवरी 2016 आई वाज एक्चुअली डन विद माय थीसिस एंड थीसिस डिफेंस वगैरह वगैरह जो सारा प्रोसीजर होता है. 2018 में आई टुक CSS एग्ज़ाम एंड अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड. उसी साल मैंने PMS का एग्ज़ाम भी दिया था, ठीक है, जिसका रिज़ल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्वालिफाई हुआ. बट आई वाज ऑलरेडी इन अ बेटर पोजीशन. सो मेरा मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप में मेरी लोकेशन हुई है, ठीक है. सो करंटली आई एम हेयर एट शिमला एक वाल्टन कैंट में MLCG ग्रुप का स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. सो वहाँ पे मेरी स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई है. अभी 47th हमारा कॉमन रहा है और दैट्स अबाउट इट. आई कैन फ़िलहाल इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी है. बाकी इफ़ यू पीपल वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट मी वी विल हैव दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिकॉज, और बल्कि ये चीज़ मेरे लिए है काफ़ी न्यू. सो डू टेल मी हाउ टू इम्प्रूव इस तरह का इंटरेक्शन, बिकॉज इट फील्स वेरी ऑड कि मैंने मोबाइल सामने रखा हुआ है और मैं मोबाइल में अपने आप को देख रहा हूँ और बातें भी कर रहा हूँ. सो इट डज फील ऑड, बट टेल मी. आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन, फॉर इम्प्रूवमेंट्स. एंड आई थिंक एक बंदे को शर्म नहीं आनी चाहिए सीखने में, क्योंकि अगर शर्म की इस मामले में सीखेंगे नहीं आप तो ट्रस्ट मी आप अचीव नहीं कर पाते हैं गोल. और CSS एग्ज़ाम के लिए भी एक बहुत बड़ी सॉर्ट ऑफ टिप समझ लें या ट्रिक समझ लें कि हर जगह बैठे, हर किसी से सीखें, हर किसी के साथ डिस्कशन करें. अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा डिस्कशन के काबिल भी नहीं है तो कोशिश करें कि आपने जो नई चीज़ें सीखी हैं, मैं इस तरह करता था, आप वो उसके साथ डिस्कस करें. उसको भले समझ में आए या ना आए, आपने बस बात कर देनी कि यार आज मैंने ना रियलिज्म पढ़ा है और मैंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म पढ़ लिया, केनेथ वॉल्ट्स पढ़ लिया, ये वो फलाना एंड ऑल, ठीक है. सो उससे आपकी एक चीज़ रिटेन होती है बार बार और आपकी वो स्ट्रेंथ बनती है. थोड़ा सा मैं टच करूँगा इस वीडियो में. इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, ठीक है. वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या रखें, कौन से रखें, आप हमारे लिए कम्बिनेशन चूज़ करें. मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई मुझे कहता है कि सर हमारे लिए आप कॉम्बिनेशन चूज़ करें. ट्रस्ट मी, कॉम्बिनेशन चूज़ करना इज़ लाइक कि किसी को आप कह रहे हैं कि आप मुझे ना तरीका बताएं कि मैं किस तरह फ़ेल हो, ठीक है, मैं किस तरह फ़ेल होने की तरफ जाऊं या मैं किस तरह अपने आप को फ़ेल करूं, ठीक है. कम्बिनेशन आपके अलावा आपके लिए कोई भी नहीं सेलेक्ट कर सकता, ठीक है, कोई भी नहीं सेलेक्ट कर सकता, चाहे वो CSP हो, FP, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ही क्यों ना हो, कोई भी हो, आपके लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन है वो सिर्फ आप खुद चूज़ कर सकते हैं. और उसकी एक वजह है. उसकी वजह ये है कि मोस्टली एस्पायरेंट्स जो हैं अपना जो मास्टर्स की उनकी डिग्री होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. वो कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाते हैं और फिर एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं, ना तो उनमें उसकी कोई एजुकेशन होती है, ना उनका उसमें कोई ग्रिप होता है, ठीक है. साफ पता चलता है रिटन एग्ज़ाम में, चलो अगर अल्लाह अल्लाह करके पास कर भी लिया है, इंटरव्यू में आप क्या करोगे, ठीक है. सो अपने मास्टर्स की जो डिग्री है उस पर तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अगर कुछ पढ़ा है मास्टर्स में, ठीक है. सो अगर मैं अपनी बात करूं, फ़िलासफ़ी 2017 में काफ़ी मार पीटी थी इसको. तो 2018 में मेरी फ़िलासफ़ी थी, तो मैंने भी कुछ जो सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि आप सब कुछ करो आमिर, लेकिन फ़िलासफ़ी आपने नहीं लेनी. क्यों नहीं लेनी? 2017 में ये हुआ है, हमें पता है कि आपको आती है लेकिन आपने नहीं लेनी. लेकिन मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. एक जो मेरी, अगर आप पूछें कि सर आपका राज क्या है पास करने का CSS, तो बहुत बातें और भी होती हैं, लेकिन उसमें से जो एक बड़ी मेन बात है,
वो ट्रस्ट में ये है कि मैंने अपना ना जो अक्ल से मैंने हमेशा काम लिया है, ठीक है। अगर मैं किसी के पास गया हूँ ना सीखने, तो अगर उन्होंने 10 बातें की हैं तो मैंने 10 में से 3 मानी है, 4 ली हैं, बाकी जो मुझे लगा कि यार ये मुझ सूट नहीं करती मुझे, तो मैंने वो नहीं मानी, वो मैं साइड पे कर देता था। फॉर इंस्टेंस वी आर हैविंग दिस इंटरेक्शन एंड इफ़ यू फील कि आमिर भाई ने 10 बातें की हैं, 10 में से 2 सही है मेरे लिए, 8 नहीं सही, तो काइंडली उस 8 को साइड पे करें, ठीक है। गाइडेंस की जो एसेंस है वो बेस करती है ऑब्जेक्टिविटी पे, ऑब्जेक्टिव कंटेंट। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, काफ़ी सारे मैं देखता हूँ अपना ओपिनियन इम्पोज करा रहे होते हैं, सब्जेक्टिव गाइडेंस शुरू होती है और वो चीज़ नहीं सही। ऑब्जेक्टिव चीज़ें बताएं ताकि हर चीज़ पे, हर किसी पे वो अप्लाई भी हो और उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी सामने आए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से तो 3 चीज़ें हैं, अपना इंटरेस्ट, ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, क्योंकि 12 महीने हैं, आप थक जाएंगे कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इंटैक्ट है उस सब्जेक्ट में तो यकीन माने आप 12 महीने उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप समझे कि काम ख़राब है। सेकेंडली, वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो आप, जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है। अगर अगर आपकी उस पर ग्रिप है तो आप उसको मत कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप वो ज़रूर सेलेक्ट करें। और फिर उसके बाद आती हैं ये बातें कि चलो अब देखते हैं कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट करता है। फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है पॉलिटिकल साइंस को, इंटरनेशनल लॉ जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है आईआर को, तो फिर उसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं। कभी किसी को ये मत कहें कि मेरे लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप खुद अपने लिए चूज़ करें, थोड़ी बहुत जो होती है गाइडेंस लें, गाइडेंस लें, फतवे ना लें लोगों से कि वो फतवा देना आपको शुरू कर देते हैं और आप बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ठीक है। सो इतना आई गेस फिलहाल काफ़ी है, इसको हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। द प्राइमरीली ये इस वीडियो का पर्पस तो इंट्रोडक्शन ही था, जस्ट टू हैव अ लिटिल इंटरेक्शन, बट बातें कहीं से कहीं निकल जाती है क्योंकि मैं नोवाइस हूँ इस चीज़ को लेके, तो डू गाइड मी अगर इसको हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर लाइव आने की आप लोगों को, आपको लगता है कि मुझे लाइव आना चाहिए टू टेक योर क्वेरीज और उसकी कुछ आपको हेल्प हो सकता है, बिकॉज इन एसेंस द ओनली पर्पस ऑफ दिस पेज इज़ फैसिलिटेशन। चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकें टू ब्रिंग यू पीपल ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि कॉम्पिटेंसी इज़ देयर, सब कुछ इज़ देयर, बट द ओनली थिंग इज़ कि ट्रैक सही है कि नहीं है। सो अगर उसमें कोई एक रोल थोड़ा बहुत मैं प्ले कर सकता हूँ तो वो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन वो आपने मुझे बताना है कि विच एरिया शुड आई टच। अगर मैं दोबारा कोई वीडियो बनाऊँ तो किस एक स्पेसिफिक चीज़ पे बनाऊँ, किसी चीज़ पे ना बनाऊँ, सो दैट वी इस चीज़ को हम आगे ले जाते रहें। बट एक चीज़ के आई वॉन्ट बी फॉलोइंग वो ट्रेडिशनल जो एक पाथ आ रहा है, एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 किताबें हैं, फलानी फलानी फलानी। कोई अगर उस टेम्परामेंट का है तो वो यहाँ पे फिट शायद करे भी ना इस पेज पे, क्योंकि आई ओनली शेयर कि जिन चीज़ों का जो है प्रैक्टिकल आउटकम हो, ठीक है। इतनी बातें वो जो एग्जैजरेट हुई हैं इस एग्ज़ाम के हवाले से, इस पेज का एक मतलब, एक जो इसका पर्पस है वो ये भी है कि वो जो मिथ्स हैं, वो जो सेल की जाती हैं, जो पॉपुलर फैलेसीज़ हैं, ठीक है, उनको डिफीट करना, उनको साइड पे करने, सामने रखना कि भाई ये एग्ज़ाम है, आराम से हो सकता है, कोई इसमें ऐसी वैसी बात नहीं है, हमने किया है, हमारा बैकग्राउंड आके देख लो, आपको हम सनद दिखालेंगे, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ चीज़ों पे मेहनत की, ग्रूम की अपने आप को, CSS दिया, हो गया, हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट।